क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल्स टू 2। तो बहुत ही नॉर्मल सी इक्वेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी प्रीवियस एक्सरसाइज है जहाँ पर हमने इक्वेशन सॉल्व करी है वैसी की वैसी सिमिलर इक्वेशंस है। कोई यहाँ पर एक नई कॉन्सेप्ट्स लेकर इक्वेशन नहीं आ रही है ना। तो जिसने भी अगर पहले वाली वीडियो मेरी देख रखी है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको सिखाता हूँ किस टाइप से इस इक्वेशन को आप क्रैक करोगे। तो देखिए, कभी भी अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन दी हुई हो, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पर देखो ये एक टर्म है पूरी की पूरी, डिवाइडेड इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर भी न्यूमरेटर और नीचे भी इसके डिनोमिनेटर होगा ना। कोई भी नंबर होता है उसके नीचे क्या होता है, मैं अगर बोलता हूँ 10 है तो 10 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, आप कहोगे 1 है। मैं कहता हूँ 320 है तो 320 के नीचे क्या है 1 है। मतलब कोई भी नंबर होता है उसके नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर में, डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो यहाँ पर भी 2 के नीचे क्या है 1 है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया भैया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब भी इस फॉर्मेट में हो। देखो यहाँ पर टर्म एक ही है, सिमिलरली यहाँ पर टर्म एक ही है, ये बात होनी चाहिए, टर्म एक ही होनी चाहिए। यहाँ पर भी टर्म एक, यहाँ पर भी टर्म एक, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो वहाँ पर आप सिंपल सा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट मेथड तो ये, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में यूज़ करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, हमारे को अगर यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में टर्म एक ही है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और इक्वल के मतलब RHS में भी एक ही टर्म है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्लियर है। तो 8x माइनस 3 को इंटू करेंगे 1 से, 8x माइनस 3 को इंटू करेंगे किससे, 1 से, इज इक्वल टू 2 को इंटू करेंगे 3x से। क्लियर है। ये मेथड नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई करिएगा। तो 8x माइनस 3 इंटू 1 3, और ये हो गया 3 2 जा 6x। क्लियर है। अब x की वैल्यू एक तरफ, मतलब वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ, तो 8x माइनस 6x ट्रांसपोज होकर माइनस x, एंड माइनस 3 ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3, पॉजिटिव 3। 8x माइनस 6x क्या होता है हमारा 2x होता है, और यहाँ पर है हमारा 3 राइट हैंड साइड में। देन x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी 3/2। क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी 3/2। ये तो था मेथड नंबर फर्स्ट। अब हम मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। मेथड नंबर सेकंड में क्या होगा, आपको लगाना है क्या, एलिमिनेट। क्या एलिमिनेट क्या है, मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि डिनोमिनेटर क्या होता है, अपने को थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो अपने को क्या है, डिनोमिनेटर को हटाना होता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को हटा दें तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को, ये जो 3x डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, इसको हटाएंगे। इसके लिए अपने को क्या करना होगा, तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो अब देखो डिनोमिनेटर में 3x है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3x और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3x आएगा, है ना। तो 3x एलसीएम आ गया, और फिर क्या करना होता है, जो एलसीएम आता है उससे हमारे को हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, तो सिचुएशन यही क्रिएट होगी, सिचुएशन आपकी यही क्रिएट होगी। जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने आपको एलिमिनेट करना सिखाया था कि डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या आता है हमारा, एलसीएम आता है 3x, एलसीएम ऑफ 3x एंड 1 इज 3x। क्लियर है। अब 3x से मल्टीप्लाई करना हर एक टर्म को, तो 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x इंटू 3x, ये एक टर्म थी, प्लस यहाँ पर 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। अब 3x से 3x कट, तो क्या हो गया हमारा 8x माइनस 3, और यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6x। क्लियर है। अब देखो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x, ये देखो यहाँ पर आ गए आप, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x। सिमिलरली इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो ये वाला प्रोसेस होगा। क्लियर है बात, बताइए समझ में आया या नहीं आया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला लो, क्योंकि ये इजी है। क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और एक ही टर्म है, LHS और RHS में अगर एक ही टर्म आ रही है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाकर ही करो। हाँ, अगर यहाँ पर टर्म्स और होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा हुआ है 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 3x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 2, ऐसा आता। अब क्या होता भैया, अब होता कि आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, देखो ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, 2 टर्म हो गए। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लगाओगे बताओ, यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी लगा सकते हो, फिर ये अकेला बचेगा ना, इसलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते। लेकिन एक टर्म जहाँ पर भी है वहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हो, तो वो ईजी रहता है। क्लियर है बात। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर आप क्या लगाओ, ये वाला मेथड,
कौन सा, एलिमिनेट मेथड, जहाँ पर अपने को डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होता है। क्लियर है बात? तो ये फर्स्ट वाला आप समझ गए कैसे करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और अगर आपको याद है थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड क्या होता है, कुल मिलाकर आप आओगे यहीं पे इसी सिचुएशन पे आओगे। क्या होता है थर्ड मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं अपन, जो डिवाइडेड बाय 3x है, बताओ, तो अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूँ यहाँ पर, कहाँ पर, राइट हैंड साइड में, 3x को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो यहाँ पर रिलेशनशिप किसकी है, डिवाइड की है। तो 3x अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में चल जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा। पता है ना आपको, डिवाइड जब ट्रांसपोज होता है तो मल्टीप्लाई बनता है, मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड बनता है, प्लस ट्रांसपोज होता है तो माइनस, एंड माइनस ट्रांसपोज होता है तो प्लस। तो ये यहाँ पर डिवाइड में है 3x, तो ट्रांसपोज होगा तो इंटू में जाएगा, तो 3x इंटू 2 हो जाएगा। तो 3x इंटू 2 देखो यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ही बात होगी वहाँ पर। तो डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ ना, क्या दिक्कत है। क्लियर है बात? चलिए, और आप बैलेंसिंग मेथड भी लगा सकते हो यहाँ पर, खूब सारे मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने काफ़ी मेथड करवाया। बैलेंसिंग मेथड से भी आपको 2.1 क्वेश्चन, 2 जो एक्सरसाइज थी वहाँ पर बैलेंसिंग मेथड यूज़ किया है अपन ने, ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ किया है, कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन आई थी कि वहाँ पर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ किया था। तो बहुत सारे मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने की। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। तो चलिए अब अपन इसका क्या करेंगे, चेक करते हैं। क्वेश्चन वैसे तो अपना सॉल्व हो गया यहाँ पर कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3/2 आ गई। क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, लेकिन अपन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि जो अपन ने क्या निकाला है, जो अपन ने आंसर निकाला है x की वैल्यू 3/2, क्या ये सही है। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन 8x - 3 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल्स टू 2, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे 3/2, तो 8 × 3/2, ठीक है। x की जगह 3/2 करा। अब आप कहोगे इंटू क्यों लगाया, तो भाई इंटू की रिलेशनशिप है ना, 8x लिखा ना, इसका मतलब यही है कि 8 × x है। क्लियर है, -3 डिवाइडेड बाय 3 × 3/2, क्लियर है। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, 2 है। तो आपको पता है ये इक्वेशन कब, जब LHS और RHS हमारा इक्वल आएगा ना, इसका मतलब है कि अपना आंसर क्या निकला है, सही निकला है। यही होता है ना चेक करने का मतलब। आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 - 3 एंड ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9/2 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो 12 - 3 कितना होता है, 9 होता है, पता है आपको। और 9 डिवाइडेड बाय, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 9/2, ये ऐसे तो लिखा हुआ है 9, फिर ये डिवाइडेड बाय 9/2, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 9 डिवाइडेड बाय 9/2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 2। अब 9 डिवाइडेड बाय 9/2 को देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। 9 डिवाइड को मैं इंटू कर सकता हूँ ना, डिवाइड का साइन में, डिवाइड जो है डिवाइड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटू में, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर डिवाइड जब कन्वर्ट होता है इंटू में, तो जो ये वाली वैल्यू होती है ना, साइन के इधर वाली वैल्यू, वो क्या हो जाती है हमारी, रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अगर मैं डिवाइड को इंटू में चेंज करूंगा तो ये 9/2 है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 2/9 बन जाएगा। 2/9 बन गया तो 9 से 9 कट, तो क्या बचा भाई 2, और इधर तो हमारा राइट हैंड साइड में 2 चल ही रहा था, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो 2 इज इक्वल्स टू 2। देन कह सकते हैं हम LHS जो है वो RHS के इक्वल है, हैंस इट इज़ करेक्ट, हैंस इट इज़ करेक्ट, ठीक है। जो आंसर हमने निकाला ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बात? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है आपको सॉल्व। मैंने बहुत सारे मेथड आपको करवा दिए, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 9x/7 - 6x इज इक्वल्स टू 15। क्या अप्रोच लगाएंगे, तो क्वेश्चन को देखते ही पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन लगाएंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में वैल्यू, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में वैल्यू है ना। आप कहोगे 15 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कहाँ है, अरे भाई 15 को अपन 15/1 लिख सकते हैं ना। हाँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी भी नंबर के नीचे 1 होती है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक क्या है, एक क्या चीज़ है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वहीं लगेगा जहाँ पर टर्म एक ही हो, चाहे LHS हो चाहे RHS हो, आपके पास में टर्म एक ही होनी चाहिए। बताइए यहाँ पर टर्म एक ही है, जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर टर्म एक ही है, बिल्कुल है, जी हाँ। तो यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे हम, तो मेथड नंबर फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चलो तो लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे लगाएंगे, ये u मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9x को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1 से, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 - x से, 7 - 6x से।
क्लियर है? इस टाइप से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। अब 9x इंटू 1 क्या होता है? 9x होता है, ठीक है। और 15 को इंटू करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा? 15 7 जा 105, ठीक है। 15 6 जा कितना होता है? 90 होता है, तो 90x। अब आपको पता है x की वैल्यू को एक तरफ करना है तो 9x और माइनस 90 यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा 90x, और यहाँ पर RHS साइड में 105। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 99x हो गया ये हमारा, और यहाँ पर है हमारे पास में 105। क्लियर है? तो x इज इक्वल्स टू 105 और 99 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप है तो ट्रांसपोज होगी तो डिवाइड में आएगी। अब ये क्या रिड्यूस हो रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। 3 से हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। और क्या रिड्यूस हो रहा है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं रिड्यूस हो रहा है। 35/33 इसका x की वैल्यू अपनी निकलेगी। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर, चलो आंसर तो निकाल लिया आपने, बट ये आंसर डाउटफुल है। डाउटफुल कैसे है कि हमें थोड़ी पता कि x इज इक्वल टू 35/33 निकाला, वो सही निकाला या गलत निकाला। तो इसे चेक करने के लिए भी हम एक प्रोसेस लगाते हैं, आपको पता है, टू चेक। ठीक है, कैसे चेक करेंगे आपको पता है, मैंने चेक करना सिखाया है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? इक्वेशन को लिखना होता है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? 9x/7 - 6x इज इक्वल्स टू 15। क्लियर है? ये इक्वेशन है हमारे पास में, ये इक्वेशन है हमारे पास में। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर अपने को x की वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है? x की वैल्यू को पुट करना है। तो x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं 9, और x की वैल्यू क्या है भाई? x की वैल्यू 35/33, तो 35/33, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 - 6, और यहाँ पर भी 35/33, देन इज इक्वल टू यहाँ पर 15। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या इक्वल 15 क्या आ रहा है क्या? क्योंकि आपको चेक करना होता है ना, तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। अगर LHS RHS इक्वल आया है मतलब x की जो वैल्यू आपने फाइंड करी है वो बिल्कुल सही करी है। क्लियर है? तो यहाँ पर चेक कर लेते, तो 35 × 9 करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया रिड्यूस। और यहाँ पर 35 है, 35 × 3 कितना होता है? 105/11, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय है, फिर देखो यहाँ पर देखो 7 - 6 × 35/33, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 35 दूना 70, 70/11, 7 - 70/11। इसको सॉल्व करना आता है आपको तो कर लीजिए। 77 - 70/11, देन 7/11 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 7/11, ठीक है। और RHS में क्या है हमारा? 15 है। अब इस वाले को यहाँ पर करते पार्ट को, देखो 105 था, 105/11, और 7/11 है, डिवाइड में 7/11 इज इक्वल टू 15। अब आपको पता है डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 105/11, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो होती है ये क्या हो जाती है हमारी? रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब ये हो जाएगा हमारा 11/7, क्योंकि हमने क्या करा? इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। क्लियर है बात? चलिए, अब 11 से 11 कट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, ठीक है, 7 5 जा 35, तो ये क्या आ गया हमारा? 15 टाइम्स, और यहाँ पर क्या है हमारा? 15 टाइम्स 15 है, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू हमारा RHS हो गया। LHS RHS इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि ये आंसर जो था वो क्या था? करेक्ट था। क्या था? करेक्ट था। कौन सा आंसर करेक्ट था? 35/33 जो था ये बिल्कुल हमारा करेक्ट था। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको चेक भी करना है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चेक भी आना चाहिए आपको कि चेक कैसे किया जाता है, पुटिंग करके, है ना। वैल्यू जो भी आई है x की वो वैल्यू पुट कर दो वेरिएबल के अंदर और बस खत्म काम। और अगर LHS और RHS इक्वल आ रहा है जब तो ठीक है, LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर या तो यहाँ पर गड़बड़ है या फिर आपने यहाँ पर कैलकुलेट करा हो तो वो भी गड़बड़ हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये वैल्यू तो सही है लेकिन जब आप यहाँ पर पुट कर रहे हो ना वैल्यू तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो LHS RHS इक्वल नहीं आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपका LHS RHS यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा तो यही ये वाला चीज़ जो होगा पोर्शन x की वैल्यू जो आपने फाइंड करी है वही गलत होगी, ऐसा नहीं होता है ना। हो सकता है कि आपकी ये कैलकुलेशन गलत हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, कैलकुलेट सही कीजिए। प्लस माइनस का खेल होता है, बस कहीं पे आपने प्लस लगा दिया कहीं पर माइनस लगा दिया, कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो दिक्कत दे देती है बस, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, z/z + 15 इज इक्वल टू 4/9। किस टाइप से इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे? तो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड इसी एक्सरसाइज के वो सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, सेम पैटर्न था, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न जो होता है मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कि ये
पैटर्न जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है। क्लियर है? तो जब भी अगर इस टाइप की अगर LHS और RHS में एक ही टर्म हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो वहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लगाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यूँ करेंगे। तो यहाँ पर Z को मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 से, और 4 को मल्टीप्लाई करना है Z प्लस 15 से। क्लियर है? कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है अगर इक्वल में, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि हमारी जो टर्म्स होती है वो एक ही होनी चाहिए, सिंगल टर्म पर ही काम करेगा ये। क्लियर है? तो Z इंटू 9 अगर हम करते हैं तो 9Z होगा, ठीक है, और 4 इंटू Z मतलब 4Z, एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको पता है Z एक तरफ मतलब वेरिएबल एक तरफ, तो 9Z माइनस 4Z, यहाँ पर पॉजिटिव 4Z था, ट्रांसपोज हुआ तो माइनस 4Z, एंड यहाँ पर हमारा RHS में 60 है तो RHS में 60 रहेगा। 9Z माइनस 4Z क्या होता है हमारा? 5Z होता है, इज इक्वल टू 60। देन Z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 60/5। इसे हम रिड्यूस कर देते हैं तो Z की वैल्यू हमारी आ गई 12। क्लियर है? अब हमने Z की वैल्यू 12 तो निकाली है, लेकिन क्या ये सही है? इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? चेक मेथड लगाते हैं, टू चेक। क्लियर है? कैसे चेक करेंगे? हमें निकला होता है जो हमारी इक्वेशन है उसे सबसे पहले लिखना है, और यहाँ पर हमें पुट करना होता है Z की वैल्यू। ठीक है? जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। तो हमने वैल्यू निकाली है 12, तो क्या ये 12 सही है? इसे चेक करने के लिए हम करते हैं, चलो तो 12 पुट कर देंगे जहाँ पर भी Z लिखा हुआ है, तो 4/9, देन 12/12 प्लस 15 कितना होता है? 12 दूना 24, 25 26 27। ठीक है? और ये हो गया हमारा 4/9। ठीक है? अब देखिए 4/9 क्या रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये रिड्यूस हो रहा है 12/27, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। 3 से हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो यहाँ पर क्या आया हमारा? LHS 4/9 एंड RHS हमारा क्या था? 4/9। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? LHS जो है भाई वो RHS के इक्वल है, और LHS जब RHS के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब है कि जो हमने निकाला आंसर वो क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। मतलब Z इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो कितना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी टाइप के क्वेश्चंस अपन ने कहीं कर लिए, है ना। अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोस मैंने बनाई हैं 2.1 2.2 जो भी एक्सरसाइज हमने पूरी करी है, आज हम 2.6 पे चल रहे हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो अगर आपने प्रीवियस जो एक्सरसाइज है वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है मैंने और अलग से बनाया है, मतलब कुछ हटके हैं। हर एक मेथड मैंने अलग टाइप से आपको सिखाया है, और बिल्कुल ईजी अप्रोच मैंने लगाई है वहाँ पर क्वेश्चन में, कि जिससे कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो पूरी वीडियोस को देखना, अच्छे से समझना हर चीज़ को, और बस यही कहना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 3y + 4 डिवाइडेड बाय 2 - 6y इज इक्वल टू -2/5। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस लगाना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है? जिसने भी अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसे पता है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास में टर्म्स एक ही है, और यहाँ पर भी टर्म्स एक ही है, और यहाँ पर LHS और RHS में अगर एक टर्म होती है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है, तो आपको पता है वहाँ पर क्या लगाया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे ईजिएस्ट वे है वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना। ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। और जिसने भी फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देखी तो उसको थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा होगा, ये ऐसा क्यों लगा रहे क्रॉस मल्टीप्लाई, पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे सर। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो मेरी, तो प्लीज़ आप पहले ना प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को देखो, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियोज़ को देखोगे, है ना, किसी ऑर्डर में देखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। क्लियर? समझने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप पहले है ना प्लेलिस्ट में जाकर जो ऑर्डर है उसी टाइप से वीडियोस को देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई यहाँ पर क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा। तो बिल्कुल जो समझ चुके हैं बिल्कुल समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई 3y + 4 से। ठीक है? सबसे ईजिएस्ट वे है क्रॉस मल्टीप्लाई। जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लग रहा है वहाँ तो आपको लगाना चाहिए, बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है? अब देखिए 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15y, और 5 4 जा 20 होता है। ठीक है? माइनस का 2 × 2 होगा तो -4, और माइनस का 2 × -6 होगा तो प्लस का 12y। ये बात ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है? अब देखो 15y वेरिएबल एक तरफ, तो 15y प्लस का 12y ट्रांसपोज होगा -12y में, माइनस का 4 यहीं पे ही है RHS में, प्लस का 20 को आप ट्रांसपोज कर दो तो -20।
15y माइनस 12y क्या होता है हमारा 3y होता है, और -4 और -20 कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 24 होगा। क्लियर है। अब y इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो -24/3, देन आप रिड्यूस कर सकते हो y इज इक्वल टू -8। अब आप ये मत कहना कि 3 नीचे कैसे आ गया, कि क्लियर है। तो सबको पता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ फर्स्ट टाइम आए तो वो बात अलग है कि आप पूछ सकते हो मेरे से ये 3 यहाँ पर क्यों आया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं आए तो आप हो सकता है, और क्या पता आपको पहले से ही पता हो कि ये 3 नीचे आया है, क्योंकि भाई रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन की है तो ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा। कोई बात नहीं, जैसा भी है अच्छा है, ठीक है। चलिए y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू -8 आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि भाई y की -8 हमने निकाली है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो हम क्या एक बार चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, चेक करना भी आना चाहिए। टू चेक मेथड क्या कहता है, टू चेक मेथड कहता है कि 3y + 4 आप सबसे पहले इक्वेशन लिखिए। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2 - 6y, देन हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारा चेक होगा कि हमारा जो -8 निकला है y की वैल्यू वो सही है या गलत है। तो 3 और y की वैल्यू -8 पुट करेंगे, ये लीजिए कर ली, +4 डिवाइडेड बाय 2 - 6 एंड -8। y की जगह आपको क्या करना है, बस आपको वैल्यू रखनी है जो भी वैल्यू आपकी आती है वेरिएबल की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -8 को इंटू करेंगे 3 से तो कितना आएगा भाई -24, यहाँ पर हो गया हमारा +4। अब देखो यहाँ पर आप ये मत कर देना 2 - 6 करो पहले, है ना, -4 लिखो फिर -4 को इंटू करो 8 से, नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। तो पहले इन दोनों का बीच का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो। तो -8 × 6 कितना होगा, -48, और -48 देखो ऐसे करो इसको, 2 - 6 - 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो -8 और -6 कितना होगा, +48, और +48 और यहाँ पर क्या है 2, तो 40 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से करना, तो 50 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 50, या पूरा आप लिख लो पहले 2 + 48 आपको समझ में आए, जिससे कि अच्छा 2/5, ठीक है। अब देखिए -24 और +4 कितना हो जाएगा हमारा -20, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50, एंड यहाँ पर है हमारा -2/5 राइट हैंड साइड में। 0 से 0 कट, तो -2/5 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, रिड्यूस नहीं होगा ना, और तो -2/5, एंड राइट हैंड साइड में भी हमारा -2/5। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई LHS जो है वो RHS के इक्वल है, और जब भी LHS RHS के इक्वल होगा, हैंस जो हमारा आंसर निकाला था हमने, वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, वो क्या निकाली थी हमने, करेक्ट निकाली थी, बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो -8 जो वैल्यू है वो भाई हमारी बिल्कुल करेक्ट है, और हमने चेक करके भी बता दिया कि कैसे चेक करना है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर है बात। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको चेक करने के लिए बोला नहीं है, तो आपको तो बस ओनली यहाँ तक ही करना है, y की वैल्यू -8 ही निकालनी है। लेकिन क्या पता क्वेश्चन में बोल दे कि आपको चेक भी करना है, तो मैंने चेक करना भी सिखा दिया, ठीक है। तो आपको चेक भी करना आ सकता है कि भाई चेक करके बताओ, मतलब प्रूफ करके बताओ कि इक्वल है या नहीं है ना, प्रूफ करके बताओ y जो वैल्यू जो निकल रही है वो आप सही है या नहीं, सही निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, तो ये सब कुछ कह सकता है आपको क्वेश्चन में। तो आपको बिल्कुल एडवांस लेके चलना है हर एक चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 7y + 4 डिवाइडेड बाय y + 2 इज इक्वल टू -4/3। तो क्या स्ट्रैटेजी है, अगर मेरी वीडियोस आपने पहली वाली वीडियोस देख रही है, पहली वाली एक्सरसाइज या 2.6 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर वो वीडियो देखी हुई है तो आप इजीली क्रैक कर लोगे इस क्वेश्चन को कि करना किस टाइप से है। और अगर नहीं देख रखी है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी अगर आपके पास में यहाँ पर LHS में और RHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में अगर नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ पर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, जब भी ये वाला फॉर्मेट होता है तो यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड लगाया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्यों लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। और यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन होती है कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में तो है, बट यहाँ पर जो टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, सिंगल टर्म होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक पूरी सिंगल टर्म है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ये एक पूरी सिंगल टर्म है। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंगल टर्म होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल टर्म होगी जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, तो किस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, चलिए देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई 7y + 4 से, ठीक है, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं है। और -4 को मल्टीप्लाई करना है y + 2 से, ठीक है। चलिए 3 को इंटू करेंगे 7y से, देखिए ये वाले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अपन, 3 को इंटू करेंगे 7y से, तो 7 3 जा 21y, प्लस 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, 4 3 जा 12, -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4y, एंड -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ठीक है। चलिए अब वेरिएबल एक साइड, तो 21y एंड -4y ट्रांसपोज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा +4y। सिमिलरली यहाँ पर -8 है और +12 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -12।
क्लियर है। 21y प्लस 4y क्या हो जाएगा हमारा 25y एंड -8 और -12 हो जाएगा हमारा माइनस का 20। देन y इज इक्वल टू हमारा -20/25 होगा। क्लियर है, क्योंकि 25 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप थी। 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। देन y की वैल्यू हमारी आएगी -4/5। लेकिन क्या -4/5 हमने सही निकाली है? इसे चेक करते हैं। तो टू चेक करना भी आना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में आपको चेक नहीं करना है, आपको निकालना नहीं है, लेकिन चेक करना आना चाहिए कि कैसे अपन चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू निकाली वो सही निकाली। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी दे भी देता है कि आपको चेक करके भी दिखाना है। तो चेक करके दिखाना है, कैसे दिखाएंगे हम? तो सबसे पहले चेक मेथड में होता है कि भाई सबसे पहले आप क्या लिख दो, इक्वेशन को लिख दो। तो 7y + 4y + 2 इज इक्वल टू -4/3। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ पर y की वैल्यू क्या रखनी है अपने को? -4/5। तो 7 × -4/5 प्लस यहाँ पर था 4 डिवाइडेड बाय y था हमारा -4/5 प्लस 2 और RHS में क्या है हमारा -4/3। ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं अपन। तो 7 4 जा 28 होता है, तो -28/5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -4/5 प्लस 2 है, तो माइनस का 4 रहेगा यहाँ पर, और 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 5 -4/3। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर -28/5 प्लस 4 है ना, तो 5 चौक 20 हो जाएगा ये। तो -28 + 20, ये कैलकुलेशन तो आती है ना आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना। अगर फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं करना आता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा फ्रैक्शन को सॉल्व करने की, बहुत आसान वाली। ठीक है, चलिए -4 + 10, यहाँ पर देखिए -4 है। ठीक है, -4 + 10 है ये। देखिए यहाँ पर अपन ने सॉल्व कर दिया था ना इसे, तो -4 + 10 कितना होगा? 6/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय -4/3 इज इक्वल टू -4/3, सॉरी। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। -28 + 20 कितना होगा भाई? -8 होगा, और डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डिवाइड है तो मैं ऐसा डिवाइड बना रहा हूँ, वैसा डिवाइड नहीं बना रहा हूँ। और 6/5 है ना, तो ये 6/5 लिख रहा हूँ। ठीक है, और इक्वल में -4/3 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर -8/5। अब इस डिवाइड को मैं चेंज कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में। इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करूँगा मैं, तो ये 6/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6। ये आपको पता है, बेसिक सी नॉलेज है। ठीक है, चलिए नहीं भी पता हो तो आप ध्यान रखिएगा, जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो अगली वाली वैल्यू, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है, वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो -8/5 × 5/6, 5 से 5 कट एंड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब बताइए क्या आया इसका आंसर? -4/3 लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और देखिए राइट हैंड साइड में भी -4/3 है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि भाई LHS और RHS हमारी इक्वल आ गई, और जब LHS और RHS हमारी इक्वल आएगी, इसका मतलब है कि हमने जो आंसर निकाला है वो क्या निकाला भाई? करेक्ट निकाला। जब मतलब -4/5 जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट आई है। अगर करेक्ट नहीं आती तो इसका मतलब, अगर यहाँ पर LHS और RHS इक्वल नहीं आता, इसका मतलब है कि या तो यहाँ पर गलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही गलती हो। कि भाई हो सकता है कि आपने वैल्यू तो सही निकाली है -4/5, लेकिन हो सकता है कि आपने यहाँ पर गलती कर दी हो कैलकुलेशन में। ठीक है, तो LHS और RHS अगर इक्वल नहीं आए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ना जो वैल्यू निकाली है वेरिएबल की वो गलत निकाली है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है गलत हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो यहाँ पर गलती है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप गलती कर सकते हो कैलकुलेशन में। फॉर एग्जांपल देखो -4/5 सही थी वैल्यू, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, लेकिन हो सकता था कि हमारा आंसर नहीं आता, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS आता, जबकि वैल्यू ये वाली सही थी। फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी अपन ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखना। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर LHS और RHS अगर इक्वल नहीं आए ना, तो ये मत सोचना कि आपने ये वाली गलत निकाली वैल्यू। आप हो सकते हो यहाँ पर भी गलत हो सकते हो सकता है कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू भी गलत हो सकती है। मतलब एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि भाई हरी और हैरी जो है उनकी एज का रेशो दिया हुआ है। ये एज नहीं है, ध्यान रखिएगा, 5 ईयर और 7 ईयर नहीं है, ये उनकी एज का रेशो है। अब आप पूछोगे सर रेशो क्या होता है, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि एक 25 ईयर है, ठीक है, और एक एज 35 ईयर है। क्या बोल रहा हूँ मैं, 25 ईयर है, ये मान के चलो कि एक बंदा है हमारा अंकित, उसकी एज है 25 ईयर, और एक लड़की है हमारे पास अंकिता, उसकी एज है 35 ईयर। क्लियर है बात, ये एज है, बात ध्यान रखिएगा,
ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इनका रेशोज़ निकालूंगा ना, तो रेशोज़ जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है। क्या होती है, रिड्यूस्ड वैल्यू होती है। कैसे, एक ही टेबल से कटने वाली वैल्यूज़ वो रेशोज़ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 और 35 एक ही टेबल से कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब और नहीं कटेगा ना, मतलब ये जो है 5:7 ये हमारा क्या है, रेशो है, एज नहीं है। बात ध्यान रखिएगा, समझ गए बात को। तो ये रेशो होता है, एज नहीं है ये। क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है अपने को, यहाँ पर करना होता है कि जो हमारा जब भी रेशोज़ में क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, रेशोज़ जो एजेस वाले क्वेश्चन आए थे, रेशोज़ वाले क्वेश्चन आए थे, वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके पास में रेशो आता है वहाँ पर आपको क्या लेना है, कॉमन रेशो लेना है। जब हम कॉमन रेशो लेंगे तो इनकी एज को हम बना सकते हैं। अभी ये एज नहीं है ना, अभी ये एज नहीं है, ये एक ईयर में नहीं है, लेकिन इनका अगर कॉमन रेशो ले लें हम तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल इनकी एज का अगर हम कॉमन रेशो ले लें तो जो एज है इनकी वो बन जाएगी ईयर्स के अंदर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमेशा रेशोज़ में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका कॉमन रेशो ले लो, इजीली क्रैक कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। अब ये कहा कि भाई 4 साल बाद में क्या हुआ, उनकी एज का रेशो क्या हो गया, 3:4। कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है, तो ये वाला जो रेशो था ये 5:7, ये भैया प्रेजेंट एज का ही रेशो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन रेशो लेंगे। तो हम ले लेते हैं, तो लेट द कॉमन रेशो ऑफ एजेस ऑफ हरी एंड हैरी। ठीक है, तो कॉमन रेशो क्या लेंगे भैया इनका, x। लेट द कॉमन रेशो ऑफ एजेस ऑफ हरी एंड हैरी x। क्लियर है, देन क्या हो जाएगा, इनकी एजेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देन द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी विल बी 5x। देखो पहले हरी है तो इसलिए मैं 5x पहले लिख रहा हूँ, एंड 7x हैरी के लिए 7x रेस्पेक्टिवली भी लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको करना है। क्लियर है, तो 5x और 7x लिख लिया हमने। ये क्या है, हमारी एजेस है इन दोनों की, ये एज है, ये रेशो था, ये एज आ गई अब 5x और 7x। बट अभी प्रॉपर एज नहीं आई ना, वैल्यू के अंदर एज नहीं आई है। ये किसके अंदर एज है, वेरिएबल के अंदर एज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है 4 ईयर फ्रॉम नाउ। अब मुझे बताओ भैया, हरी अभी 5x है, लेट द प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट लिख लेना। ठीक है, जिससे पता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 5x है, ये प्रेजेंट एज है। अब 4 साल बाद में हरी की एज क्या हो जाएगी, अभी अगर 5x है, प्रेजेंट में 5x है, तो 4 साल बाद में क्या हो जाएगी, 5x + 4। सिमिलरली 7x किसकी है, हैरी की एज है अभी प्रेजेंट में, 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 7x + 4। क्लियर है, तो दोनों 4 साल ही बढ़ेंगे। तो 4 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा, जो हरी है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले यहाँ हरी लिख रहा हूँ और डिवाइडेड बाय यहाँ लिख रहा हूँ मैं हैरी। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है वैसे, या लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो हरी की एज क्या है, 5x, तो मैंने लिखा है 5x प्लस में इसमें क्या कर रहा हूँ, 4 ईयर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 4 साल बाद में बोल रहा है ना, 4 साल बाद में क्या होगी, उनकी एज का रेशो 3:4 हो जाएगा, इसलिए मैं 5x + 4। ऐसे ही 7x थी इसकी एज हैरी की, ये भी 4 साल बढ़ेगा, इज इक्वस टू 3:4। और रेशो का सही मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। रेशो मीन्स इज डिवाइड होता है। हमेशा अगर मैं बोल दूँ ना 1:2, तो 1:2 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने जो ये 3:4 था उसको इक्वल में क्या लिख दिया मैंने, 3/4। क्लियर है बात। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, 3/4, 4/3 ऐसे मत लिख देना, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है, देखो ये 3 जो डिनोट कर रहा है ये किसको कर रहा है, हरी को डिनोट कर रहा है। तो 3 ये हरी वाली एज के यहाँ पे आएगा, 4 किसको कर रहा है भाई, हैरी को कर रहा है, तो ये 4 जो आएगा वो हैरी वाली एज में आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या करना है आपको पता है, यहाँ पर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है, जितने भी क्वेश्चंस आए इस टाइप के तो आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इक्वल में और सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है तो वहाँ पर क्या लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो। तो 5x + 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7x + 4 को 3 से। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई 5x + 4
एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 4 से, ठीक है। तो 4 से 5x को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20x हो गया, 4 4 जा 16, 7 3 जा 21x और 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो साइड में कर लो वैल्यू एक साइड में, तो 20x 21x माइनस का 21x हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दी वैल्यू। यहाँ पर 12 है, 16 को हम ट्रांसपोज करो तो माइनस 16 हो जाएगा। तो 20x माइनस 21x क्या होगा, माइनस का x, क्लियर है। और 12 माइनस 16 कितना होगा हमारा, माइनस का 4। अब आपको बताया माइनस से माइनस वैल्यू कट, तो x इज इक्वल टू 4, क्लियर है बात। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब x की वैल्यू 4 आने के बाद में हम प्रेजेंटेज निकाल सकते हैं, तो हम निकाल देंगे। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, ये तो लिखना ही है आपको, एज ऑफ। पहले तो मैं हरी की निकाल देता हूँ एंड फिर मैं हैरी की निकाल दूंगा, ठीक है। तो हरी की अगर बोलूँ तो हरी की क्या थी, हरी की तो भैया प्रेजेंट एज थी हमारी 5x, तो मैंने लिख दिया ये लो 5x। और हैरी की क्या थी 7x, ठीक है। पुट कर देता हूँ इनमें वैल्यू, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 4, तो हरी की एज तो हो जाएगी हमारी 20 ईयर। ऐसे सिमिलरली 7x किसकी थी, हैरी की थी, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4, देन 28 ईयर, ठीक है। तो हरी की जो एज आई है वो 20 ईयर आई है और हैरी की जो एज आई है वो 28 ईयर आई है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, फाइंड द रेशनल नंबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा जैसा स्टेटमेंट कह रहा है वैसा वैसा आप करते जाओ, अपना आप इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर कोई इतना आपको लॉजिक नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, जैसा स्टेटमेंट कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ, क्लियर है। तो अभी अपन करते हैं शुरू, और यहाँ पर मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर आपको पता है P/Q के फॉर्मेट में होता है, और P/Q के फॉर्मेट में P वहाँ पर न्यूमरेटर होता है, Q डिनोमिनेटर होता है। ऐसे होता है ना, रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्मेट में होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, पता है आपको, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर जो है वो क्या कह रहा है, देखो डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है कौन, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को अगर अपन ने x मान लिया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, x + 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर में 17 ऐड करें, चलो करते हैं, x + 17 करता हूँ मैं, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ मैं, -1 करता हूँ, डिक्रीज बाय 1 बोल रहा है। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है अपने को 3/2। तो इससे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 3/2, मतलब इसके इक्वल में हम रख सकते हैं ना 3/2, जो इससे नंबर मिलेगा वो 3/2 ही मिलेगा, तो 3/2 इसके इक्वल में रख दिया और बस इसको सॉल्व कर लो, क्लियर है। तो इसी टाइप से तो करना है अपने को, बहुत आसान है, जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है वैसा करते जाओ, बस इसमें इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको अपना, क्लियर है बात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे भैया, लेट करेंगे, लेट द, बताओ न्यूमरेटर करें या डिनोमिनेटर करें, लेट तो न्यूमरेटर करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर का कंडीशन दे रखा है, डिनोमिनेटर का लिए बोल रखा है कि डिनोमिनेटर जो है ना वो न्यूमरेटर का क्या है, न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, इसलिए हम क्या लेंगे, न्यूमरेटर को x मानेंगे, जब भी तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, x + 8 बनेगा। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर बी x, ठीक है। देन द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विल बी x + 8, क्योंकि बोल रहा है ऐसा। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, अगर न्यूमरेटर में हम इंक्रीज करते हैं 17, तो पहले कौन होता है आपको पता है, जब रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर में पहले होता है न्यूमरेटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कौन होता है, डिनोमिनेटर। तो यही फॉर्मेट चलेगा। तो न्यूमरेटर कौन है भैया, न्यूमरेटर है हमारा x, तो हमने लिख दिया ये x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर है हमारा x + 8, तो हमने लिख दिया x + 8। अब ये कह रहा है इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर में इंक्रीज करते हैं अपन 17
एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर हमारा होता है डिक्रीज 1 से, तो -1, डिक्रीज मतलब -1, इंक्रीज मतलब +1। क्लियर है? तो हमारा जो नंबर मिलता है हमारे को, इससे जो नंबर मिलेगा वो 3/2 मिलेगा, तो इससे जो नंबर मिलेगा वो 3/2 मिलेगा, तो इसके इक्वल में रख देते हैं हम 3/2, क्योंकि ये नंबर इसके इक्वली तो होगा, क्योंकि इससे हमारे को क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा, तो इक्वल में 3/2 रख दिया। क्लियर है? चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर x + 17 सॉल्व हो रहा है, और x + 8 - 1 इसको सॉल्व कर लो पहले। तो x + 8 - 1 क्या होगा, x + 7 = 3/2। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, आपको पता है, बता रखा है मैंने, प्रीवियस क्वेश्चन अपन इस टाइप के बहुत करें कि जब भी अगर आपको LHS और RHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे, मतलब रेशनल नंबर्स दें और सिंगल टर्म वहाँ पर यूज़ हो, तो वहाँ पर सिंपल सा मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। हालांकि दूसरे मेथड भी लग सकते हैं यहाँ पर, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे इजी मेथड होता है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 17 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई x + 7 से। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई x से तो 2x आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो 34 आएगा। 3 को इंटू करेंगे 3x, और 3 को 7 से करेंगे तो 21 आएगा। क्लियर है बात? चलो आगे की कैलकुलेशन अपन यहाँ कर लेते हैं। तो 2x यहाँ पर क्या आया अपना, 2x + 34 = 3x + 21। ठीक है, अब आपको पता है x की वैल्यू एक तरफ, तो 2x - 3x एंड 21 और प्लस 34 है, ट्रांसपोज होगा तो -34। क्लियर है? अब 2x - 3x क्या हो जाएगा, माइनस का x, और 21 - 34 कितना होगा, तो 34 में से 21 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, और 3 में से 2 माइनस करोगे 1। बट वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस की, माइनस से माइनस कट हो जाता है, इक्वल में आपको पता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 13 आ गई। अब x की वैल्यू अपनी 13 आई है, अपने को क्या निकालना है, फाइंड द रेशनल नंबर। हैंस फाइंड रेशनल नंबर, तो हैंस x की वैल्यू आ गई तो बस निकल जाएगा। हैंस द रेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर किस फॉर्मेट में था अपना, रेशनल नंबर फॉर्मेट था अपना, देखो ये वाला कौन सा था रेशनल नंबर का फॉर्मेट, ये कि रेशनल नंबर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है। न्यूमरेटर क्या था, x था, तो आप लिखो x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या था, x + 8। या मत कर देना पुट x + 17 और इसमें, क्योंकि ये तो इंक्रीज होने के बाद में, इंक्रीज करा 17, डिक्रीज करा 1, वो नंबर है। हालांकि जो रेशनल नंबर जो अपना था, नॉर्मल रेशनल नंबर, वो क्या था अपना, न्यूमरेटर में x था, डिनोमिनेटर में x + 8 था, तो यही तो था अपना। ठीक है, तो x कितना है भैया, x हमारा 13 है, और x नीचे यहाँ पर 13 + 8 है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लो। 13/13 + 8 कितना होता है, 21। जी हाँ 21, तो 13/21 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 13/21 इसका आंसर होगा। तो जो रेशनल नंबर था वो क्या था, 13/21। क्लियर है बात? तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती करते हैं कि यहाँ तक तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो वैल्यू रखेंगे ना x की 13, वो रखेंगे यहाँ पर x + 17 और x + 8 - 1 वाली में, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, जिससे कि आंसर आपका गलत आएगा। क्योंकि ये थोड़ी ना है अपना रेशनल नंबर, अपना रेशनल नंबर जो पूछा है उसने तो ये पूछा है, और आपको पता है रेशनल नंबर जो बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है, तो न्यूमरेटर क्या है, x है, डिनोमिनेटर क्या है, x + 8 है। तो यहाँ पे ही तो रखोगे, पुट करोगे वैल्यू, यहाँ पुट नहीं करनी है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।